हरे कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनिए माघ मास महात्म्य का अध्याय 3। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि सुयश ने मुनियों से कहा कि आप अन्य कृतज्ञ के भी कर्मों का फल बतलाइए। तब आज के अध्याय में अब हम आप सुनते हैं, पार्वती जी ने श्री महेश्वर से पूछा, प्रभु अन्य कृतज्ञ को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेतांग के परंपरागत विद्वानों ने क्या कहा। तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सब मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ किया। नारायण ने कहा, भूपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है उसको सुनो। जिसकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मणों के आंसुओं से धरती के जितने धूली कण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूल प्रोत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगारे उसे खाने को मिलते हैं और ओटाया हुआ मूत्र पीने को तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उन्हें पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा होता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 6 वर्षों तक रहना पड़ता है। फिर वह मानव भूमि संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी और निंदनीय शूद्र होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। नारद जी बोले, जो नराधम अपनी अथवा पराई कीर्ति का हनन करता है वह कृतज्ञ कहा गया है। उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पापी वहां तपाया हुआ खारा पानी पीता है और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह शूद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवता के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी एवं कृतज्ञ समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवटूक नामक नरक में निवास करता है और फिर शराबी और शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जगी शव्य बोले, जो पिता माता तथा गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे वाणी द्वारा उनकी ताड़ना करता है, उसे कृतज्ञ कहा गया है। जो उल्टा नारी प्रतिदिन वाणी द्वारा अपने स्वामी को ताने मारती या फटकारती है वह कृतज्ञ कही गई है। भारतवर्ष में वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतज्ञ पुरुष हो या स्त्री, दोनों वही कुंड नामक महा और नरक में पड़ते हैं। वहां बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। फिर 7 जन्मों तक जलोका होकर वह शुद्ध होता है। वाल्मीकि ने कहा, राजन, जैसे सभी तवों में सर्वत्र वृषत्व है, कहीं भी वृषत्व का त्याग नहीं है, उसी तरह संपूर्ण पापों में कृतज्ञता है। जो काम, क्रोध, भय के कारण झूठी गवाही देता है तथा सभा में पक्षपात पूर्वक बात करता है वह कृतज्ञ माना गया है। राजन, जो पुण्य मातृज्ञ का हनन करता है वह भी कृतज्ञ नहीं है अथवा सबकी हानि में कृतज्ञता निहित है। राजन, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता या पक्षपात पूर्ण बात करता है वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्पकुंड में निवास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। वह डरा रहता है और सांप उसे खा जाते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का बल्लम मूत्र खाने को विवश होता है। फिर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वज सहित गिरगिट और मेंढक होता है। इसके बाद विशाल वन में स्मेल का वृक्ष होता है। फिर गूंगा मनुष्य और शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मात्रगामी समझा जाता है। मात्र गमन करने पर मनुष्यों के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। नृप श्रेष्ठ, भारतवर्ष में मात्रगामी पुरुषों का जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। यदि ब्राह्मणी शूद्र के साथ संबंध करे तो उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या
पुत्रवधू सांस गर्भवती भोजाई और भगिनी के साथ सगामन करने पर भी वैसे ही दोष लगता है। राजेंद्र, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण करूंगा। जो महापाप मानव इन सब के साथ संबंध करता है वह जीते जी ही मृतक समान होता है, चंडाल और अछूता समझा जाता है। उसे सूर्य मंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं होता। वह शालिग्राम का, उनके चरणामृत का और तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का तथा ब्राह्मणों के चरणों दल का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पात की मनुष्य विष्ठा के समान घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने का भी अधिकार नहीं होता है। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है और भारत में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की भांति गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पतित हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से, सोने से, एक स्थान से रहने और साथ साथ भोजन करने से मनुष्य को पाप लगता है। वह कुंभी पाक में निवास करता है। वहाँ उसे दिन रात अविराम गति से चक्र की भांति घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता और यमदूत तो द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापाप प्रतिदिन नरक यातना भोगता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। फिर वह पत्नी ही नपुंसक चंडाल होता है और उसके बाद उसे 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त क्षुद्र और नप होना पड़ता है। इसके बाद वह कोढ़ी, अंधा एवं नपुंसक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार 7 जन्म धारण करने के बाद उस महापापी की शुद्धि होती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विर्प को प्रणाम करो, निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटा ले चलो। वहाँ यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद लो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिलने पर फिर यहाँ आ जाओ। और पार्वती ऐसा कहकर सब मुनि, देवता, राजा और बंधु वर्ग के लोग तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, मुनि समूह के चले जाने पर मनुष्यों के कर्म फल का वर्णन सुनने के अनंतर ब्रह्मा शाप से विहल हुए नृप श्रेष्ठ सुयज्ञ ने क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया? वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं, यह बताने की कृपा करें। तब महेश्वर ने कहा कि प्रिय, मुनि समूह के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों पे दंड की भांति गिर पड़े। और तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देख नृप श्रेष्ठ सूर्य ने नेत्रों के आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। अतिथि बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। कश्यप के प्राय सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं और उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की और ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि की शम आराधना की। तब भगवान नारायण ने उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित होकर जब कहीं अन्यंत्र चले गए, वह इंद्र के विचर रूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के माता महादैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। तब इंद्र को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट दिए। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र रूप हुए, जो मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सूत हूँ। मेरा कश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परवृत्ति सर्वात्मक मेरे इष्ट देव हैं। वे उन्हीं के चरणों में कमलों को चिंतन करता हूँ। मेरे मन की संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सारीश, सारूप्य
और सामी प्रिय नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्मवर्त को भी मैं जल में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। नरेश्वर, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या ब्रह्म मात्र है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान मिथ्या है, मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को कौन गिनता है? सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विश्व भक्ति की प्राप्ति करने के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रति मरूप देवता ही देवता नहीं है, भगवत भक्त भी देवता है। जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज्य अपने पुत्र को। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। हे भूमिपाल, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ झूठा ही है। जो सबके ईश्वर है उन परमात्मा राधा बल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, वे ध्यान से सुलभ हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी समाराधना कठिन है। वे उत्पत्ति, विनाश, शल प्राकृत पदार्थों तथा प्रकृति से भी परे हैं। काल आने पर इंद्र वर्षा करते और अग्नि देवता जलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक तथा प्रजा को संयम रखने वाले यम काल से ही भयभीत होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर सहारा करता है और वही यथा समय सृष्टि और पालन करता है। काल से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश की सीमा में रहता है। पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है, पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर रहते हैं। राजेंद्र, 7 स्वर्ग लोक, 7 दीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रति एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। हे राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले शूद्र विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रखा जाता है। इसी प्रकार विस्तृत जल शैया पर शयन करने वाले वे प्राकृतिक महायोगी शूद्र विराट श्री हरि विष्णु भी प्रकृति से परिवर्तित ईश्वर सर्वात्मक शवर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रूप क्रूप और महाविष्णु के अत्यंत रोम कूपों में से प्रतीक में ऐसे ही ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोम कूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। अंडाकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ भूत वे महाविष्णु भी सदा श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति के गर्भ में अंड रूप में प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी काल के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का सदा चिंतन करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि इन महान विराट तथा शूद्र विराट, इन सबकी बीज रूपा जो मूल प्रकृति ईश्वरी है वह प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन होती हैं अथवा सदा उन्हीं का ध्यान किया करती हैं। यह सब परम दुर्लभ महाजान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री कृष्णा। इसके बाद राजा सुयज्ञ ने उन ब्राह्मण को जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया उसे आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विप फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन
नंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख परे प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काचन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अकल घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भे शीतल लखी तही नंद लाला, सुरपति जब व्रज चढ़े ओरिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पड़ी दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहम राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए छठ 10 सहस कुमारी, देभिनी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई पचा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही बसन बने नंदन लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला,
अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट निसिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं श्री कुंज बिहारी जी की आरती के साथ। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुम दिसी गोपी ग्वालन धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव खंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री बंसी बजैया कृष्ण मुरारी की जय। श्री कुंज बिहारी की जय। राधा रानी की जय। आज के लिए श्रोताओं इतना ही। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपने आनंद ली होगी। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, इसके आगे का वृतांत मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।